चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 साल बाद उनका 1 साल का बच्चा हुआ। जब बच्चे का जन्म हुआ तो तीनों सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु क्या थी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो जब विवाह हुआ तो दोनों की औसत आयु कितनी, 23 वर्ष थी। तो 23 वर्ष थी तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों की विवाह के समय एज थी 46 वर्ष। 46 वर्ष और 5 साल बाद, यानी कि अगर इसमें 5 साल में उसकी वाइफ के और 5 साल में उसके जोड़ दूं तो मेरे पास में 10 साल जोड़ूंगा। 10 साल जोड़ते ही मेरे पास में कितना हो जाएगा, ये 56 ईयर के हो जाएंगे। दोनों हस्बैंड और वाइफ का एज का सम आ जाएगा 56 ईयर, यानी कि 56 साल के। अब कह रहा है कि इस समय उनका बेटा ना 1 साल का है और जब बेटा पैदा हुआ था उस समय का औसत बताइए। जब पैदा हुआ तो उस समय बच्चे की एज जो है 1 साल कम रहेगी, यानी कि पैदा हुआ तो 0 साल का रहा होगा। तो अगर इसमें से मैं 1 साल इसके माइनस कर दूं हस्बैंड के और 1 साल इसके माइनस करूं, यानी कि 2 साल अगर इसमें से माइनस कर दूं तो ये मेरे पास में 54 ईयर आ जाएगा। 54 ईयर जो आएगा वो हस्बैंड प्लस में वाइफ और उनका जो बेबी है जिसका जन्म हुआ है उसकी एज आएगी। जिसका जन्म है उसको हम 0 मानते हैं। इसका मतलब है कि कि इस ये कितना 1 2 3 पर्सन होंगे, यानी कि इसका जो सम होगा हस्बैंड और वाइफ का जो सम होगा, यानी कि 4 साल बाद जो दोनों का सम होगा वही तीनों का सम के बराबर ही होगा। तो इस ये तो कितना मेरे पास हस्बैंड 1 है, ये मेरे पास में 1 है और बॉयज मेरे पास में पर्सन कितने हो गए 3। 3 से अगर डिवाइड करूंगा तो 18 3 54, यानी कि 18 औसत आएगा तीनों का, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं। एक्चुअली में एग्जामिनर ने कहा कि भाई हस्बैंड है और प्लस में वाइफ है। जब इनकी शादी हुई तो उनका औसतन वजन क्या था, आपका 23 साल था। तो 23 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में 46 ईयर आ जाएगा, यानी कि दोनों की अब एज जो है 46 ईयर है। अगर मैं इसमें 5 साल हस्बैंड में जोड़ दूं और 5 साल में इसकी वाइफ में जोड़ दूं तो टोटल मेरे पास में क्या 10 साल हो जाएगा। 10 साल जोड़ते ही कितना होगा मेरे पास में 56 साल के दोनों हो जाएंगे। अब कह रहे हैं कि जब 56 साल दोनों की एज थी तो उनका एक बेटा था जिसकी उम्र 1 साल थी। उसका बेटा क्या था, 1 साल थी। तो आपको बतानी है कि जब बेटा पैदा हुआ था उस समय तीनों की एज का औसत क्या होगा। तीनों की एज का औसत होगा, यानी कि इसका मतलब है कि मुझे यहाँ से 1 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 1 साल बेटे का जाना पड़ेगा। जैसे ही मैं 1 साल सन का पीछे जाऊंगा तो सन तो मेरा 0 ईयर का हो जाएगा और 1 साल मुझे वाइफ का जाना पड़ेगा और 1 साल मुझे फादर का जाना पड़ेगा। तो सन तो मेरा यहाँ पे 0 हो गया और सन मैंने इसमें इंक्लूड भी नहीं किया। इसका मतलब है कि मुझे फादर और हस्बैंड और वाइफ के एज में से 1 साल घटाना पड़ेगा, यानी 2 साल घटाना पड़ेगा। जैसे ही आप 2 साल घटाओगे तो ये मेरे पास में कितना आएगा, 54 आएगा। और ये किसकी एज का सम आएगा, ये सन और हस्बैंड और वाइफ की एज का सम आएगा। सन तो मेरे पास में 0 है और हस्बैंड और वाइफ का सम कितना मेरे पास 54 है, बट पर्सन अभी इस टाइम कितने 3 है। तो मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा, 18 3 54, यानी कि 18 उन तीनों का औसत आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।